बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बयान करूंगा हजरे अस्वद को रखने का वाकया। हजरे अस्वद को काबे में रखने के लिए किस तरह मक्का शहर बहुत बड़ी खूनी लड़ाई से बच गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई तो मक्का में जबरदस्त सैलाब आया। कुरैश ने सैलाब से महफूज रहने के लिए एक बंद बना रखा था, मगर यह सैलाब इस कदर जबरदस्त था कि बंद को तोड़कर काबे में दाखिल हो गया। पानी के जबरदस्त रेले और पानी के अंदर जमा होने की वजह से काबे की दीवारों में शगाफ पड़ गए। इससे पहले एक मर्तबा ये दीवारें आग लग जाने की वजह से कमजोर हो चुकी थी और ये वाकया इस तरह हुआ कि एक मर्तबा कोई औरत काबे को धुनी दे रही थी कि उस आग में एक चिंगारी उड़कर काबे के पर्दों तक पहुंच गई। उससे पर्दों को आग लग गई और दीवारें तक जल गई। इस तरह दीवारें बहुत कमजोर हो गई थी। यही वजह थी कि सैलाब ने उन कमजोर दीवारों में शगाफ कर दिए। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की जो दीवारें उठाई थी वो 9 गज ऊंची थी। उन पर छत नहीं थी। लोग काबे के नजराने वगैरह लाते थे। ये नजराने कपड़े और खुशबुएं वगैरह होती थी। काबे के अंदर जो कुआं था ये सब नजराने उस कुएं में डाल दिए जाते थे। कुआं अंदरूनी हिस्से में दाएं तरफ था। उसको काबे का खजाना कहा जाता था। काबे के खजाने को एक मर्तबा एक चोर ने चुराने की कोशिश की। चोर कुएं में ही मर गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत के लिए एक सांप को मुकर्रर कर दिया। सांप कुएं के मुंडीर पर बैठा रहता था, किसी को खजाने के नजदीक नहीं आने देता था। कुरैश भी इससे खौफजदा रहते थे। अब जबकि काबे की दीवारों में शगाफ पड़ गए और नए सिरे से उसकी तामीर का मसला पेश आया तो अल्लाह ताला ने एक परिंदे को भेजा। वो उस सांप को उठा ले गया। ये देखकर कुरैश के लोग बहुत खुश हुए। अब उन्होंने नए सिरे से काबे की तामीर का फैसला कर लिया और ये फैसला किया कि बुनियादें मजबूत बनाकर दीवारों को ज्यादा ऊंचा उठाया जाए। बहरहाल अब उन्होंने पत्थर जमा किए। हर कबीला अपने हिस्से के पत्थर अलग जमा कर रहा था। चंदा भी जमा किया गया। चंदे में उन्होंने पाक कमाई दी, नापाक कमाई नहीं दी। मसलन तवाइफों की आमदनी, सूद की कमाई और दूसरों का माल कसब करके हासिल की गई दौलत चंदे में नहीं दी। बहरहाल एक कुरैशी सरदार अबू वहब अमरू बिन आबिद ने जब ये काम शुरू करने के लिए एक पत्थर उठाया तो पत्थर उसके हाथ से निकलकर फिर उसी जगह पहुंच गया जहां से उठाया गया था। उस पर कुरैश हैरान व परेशान हुए। आखिर खुद वहब खड़ा हुआ और बोला, ए कुरैश के लोगों, काबे की बुनियादों में सिवाय पाक माल के कोई दूसरा माल शामिल मत करना। बैतुल्लाह की तामीर में किसी बदकार औरत की कमाई, सूद की कमाई या जबरदस्ती हासिल की गई दौलत हरगिज शामिल ना करना। और ये वैब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह का मामू था और अपनी कौम में एक शरीफ आदमी था। जब कुरैश के लोग खाने काबा की तामीर के लिए पत्थर ढो रहे थे तो उनके साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर ढोने में शरीक थे। आप पत्थर अपनी गर्दन पर रख कर ला रहे थे। तामीर शुरू करने से पहले कुरैश के लोगों ने खौफ महसूस किया कि दीवारें गिराने से कहीं उन पर कोई मुसीबत ना नाजिल हो जाए। आखिर एक सरदार वलीद बिन मुगीरा ने कहा, काबे की दीवारें गिराने से तुम्हारा इरादा इस्लाह और मुरम्मत का है या उसको खराब करने का? जवाब में लोगों ने कहा, जाहिर है हम मुरम्मत और इस्लाह चाहते हैं। ये सुनकर वलीद ने कहा, तब फिर समझ लो अल्लाह ताला इस्लाह करने वालों को बर्बाद नहीं करता। फिर वलीद ही ने गिराने के काम की इब्तिदा की, लेकिन उसने भी सिर्फ एक ही हिस्सा गिराया ताकि मालूम हो जाए
कि उन पर कोई तबाही तो नहीं आती। जब वो रात खैरियत से गुजर गई, तब दूसरे दिन सब लोग उसके साथ शरीक हो गए और पूरी इमारत गिरा दी। बहरहाल काबे की तामीर के सिलसिले में कुरैश को पत्थरों के अलावा लकड़ी की भी जरूरत थी। छत और दीवारों में लकड़ी की जरूरत थी। लकड़ी का मसला इस तरह हल हुआ कि एक जहाज अरब के साहिल से आकर टकरा गया। आज उस मकाम को जद्दा का साहिल कहा जाता है और साहिल से टकराकर जहाज टूट गया। वो जहाज किसी रोमी ताजिर का था। उस जहाज में शाह रोम के लिए संगे मरमर, लकड़ी और लोहे का सामान ले जाया जा रहा था। कुरैश को उस जहाज के बारे में पता चला तो ये लोग वहां पहुंचे और उन लोगों से लकड़ी खरीद ली। इस तरह छत की तामीर में उस लकड़ी को इस्तेमाल किया गया। आखिर खाने काबा की तामीर का काम हजरे अस्वद तक पहुंच गया। अब यहाँ एक नया मसला पैदा हो गया। सवाल ये पैदा हुआ कि हजरे अस्वद कौन उठाकर उसकी जगह पर रखेगा। हर कबीला ये फजीलत खुद हासिल करना चाहता था। ये झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि मरने मारने तक नौबत आ गई। लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर तुल गए। कबीले अब्दलदार ने तो कबीले अदी के साथ मिलकर एक बर्तन में खून भरा और उसमें अपने हाथ डिबो कर कहा, हजरे अस्वद हम रखेंगे। इस तरह दूसरे कबीले भी अड़ गए। तलवारें नियामों से निकल आई। आखिर वो सब बैतुल्लाह में जमा हुए। उन लोगों में अबू उमैया बिन मुगीरा था। उसका नाम हुज़ैफा था। कुरैश के पूरे कबीले में ये सबसे ज्यादा उम्र वाला था। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मुल सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का बाप था। कुरैश के इंतहा शरीफ लोगों में से था। मुसाफिरों को सफर सामान और खाना वगैरह देने के सिलसिले में बहुत मशहूर था। जब कभी सफर करता तो अपने साथियों के खाने पीने का सामान खुद करता था। उस वक्त उस शदीद झगड़े को खत्म करने के लिए उसने एक हल पेश किया। उसने सबसे कहा, ए कुरैश के लोगों, अपना झगड़ा खत्म करने के लिए तुम यूं करो, हरम की सफा नामी दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल हो उससे फैसला करवा लो। वो तुम्हारे दरमियान जो फैसला करे वो सब उसको मान लें। और ये तजवीज सब ने मान ली। आज उस दरवाजे को बाबुस सलाम कहा जाता है। अल्लाह की कुदरत के उस दरवाजे से सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कुरैश ने जैसे ही आपको देखा पुकार उठे, ये तो अमीन है, ये मोहम्मद है, हम उन पर राजी हैं। और उनके ऐसा कहने की वजह यह थी कि कुरैश अपने आपस के झगड़ों के फैसले आप ही से कराया करते थे। आप किसी की बेजा हिमायत नहीं करते थे, ना बिला वजह किसी की मुखालिफत करते थे। फिर उन लोगों ने अपने झगड़े की तफसील आपको सुनाई। सारी तफसील सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक चादर ले आओ। और वो लोग चादर ले आए। आपने उस चादर को बिछाया और अपने दस्त मुबारक से हजरे अस्वद को उठाकर उस चादर पर रख दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर कबीले के लोग उस चादर का एक एक किनारा पकड़ लें, फिर सब मिलकर उसको उठाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। चादर को उठाते हुए उस मकाम तक आ गए जहां हजरे अस्वद को रखना था। उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को उठाकर उसकी जगह रखना चाहा, लेकिन ऐन उसी वक्त एक नजदीक शख्स आगे बढ़ा और तेज आवाज में बोला, बड़े ताज्जुब की बात है कि आप लोगों ने एक कम उम्र नौजवान को अपना रहनुमा बना लिया है। उसकी इज्जत अफजाई में लग गए हो। याद रखो, ये शख्स सबको गिरोहों में तकसीम कर देगा। बहरहाल करीब था कि लोगों में उसकी बातों से एक बार फिर झगड़ा हो जाए, लेकिन फिर खुद ही उन्होंने महसूस कर लिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया है
वो लड़ाने वाला नहीं, लड़ाई खत्म करने वाला है। चुनाचा हजरे अस्वद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसकी जगह पर रख दिया। बहरहाल मौरिखों ने लिखा है, ये नजदी शख्स दरअसल इब्लीस था जो उस मौके पर इंसानी शक्ल में आया था। बहरहाल हजरे अस्वद को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से काने काबा में नस्ब फरमाया।